बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 से एक फ्लैट से मिलने वाली 3 लाशों की पुरअसरार कहानी का अब ड्रॉप सीन हुआ है। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया और साथ ही मेरे मौजूद थे जियो न्यूज़ के एक हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं सलमान, राहिल सलमान, और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो बड़ी ही पुरअसरार थी। जिन चीज़ों से ये अंदाज़ा हो रहा था कि काले जादू, तावीज़ों के कुछ मामलात भी इस घर से मिले हैं, जिसके बाद ये भी गुमान किया जा रहा था कि ग़ालिबन इस घर में कुछ काले जादू और तावीज़ गंडे करने की कोशिश भी की जाती रही है, माज़ी करीब या माज़ी बईद में। एनीवे, अब ये केस जो है अपने अंजाम को पहुँचा है और इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये मिलने वाली 3 लाशें चीख-चीख कर बता रही हैं कि इन्हें 3 मुख्तलिफ दिनों पे मारा गया। मुख्तलिफ तरह से ये अमवात जो है वाक़ई हुई। आला कत्ल जो है, यानी कि आप कह लीजिए कत्ल या इनको मारने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हुई वो एक ही थी, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में उसको इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद घर में कूड़ेदान से मिलने वाले 2 पुरस्रार खतों की कहानी क्या है? एक खत जो अपने अंदर कुछ और वज़ाहत रखता है और दूसरा खत जो अपने अंदर एक और वज़ाहत रखता है। इस कहानी की तरफ आते हैं। गुलशन इकबाल में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फ्लैट है, फ्लैट से 3 लाशें मिली, एक माँ थी, एक उसकी बेटी थी और एक उसी माँ की बहू थी। बहू का नाम माहा था, वालिदा जो है उनका भी इंतकाल हो गया, बेटी भी मर गई, बहू भी मर गई और उसके बाद इस घर में मौजूद एक शख्स था, जो कि इस घर का सरबराह था। एक और लड़का जो कि इस घर में बेहोशी की हालत में पाया गया था, वो अलबत्ता बच गया। वो इस घर का बेटा था, यानी कि मरने वाली खातून का बेटा और इस सरबराह का बेटा था। अब ये जो घर का सरबराह है, ये बेसिकली ज़िंदा बच जाता है और ये अपनी बहन को फ़ोन करके कहता है कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं, पुलिस को भेजो, डॉक्टर को भेजो। बहन अपने मियाँ को भेजती है, घर का दरवाज़ा खोला जाता है, पुलिस पहुँचती है और उसके बाद घर से 3 लाशें और एक बेहोशी की हालत में बेटा जो है, वो रिकवर किए जाते हैं। अब इस शख्स से जब सवालात किए जाते हैं तो मैंने आपको गुज़िश्ता स्टोरी में बताया था कि ये कभी एक स्टोरी सुनाता, कभी दूसरी स्टोरी सुनाता, कभी कहता कि मैं घर पे नहीं था, कभी कहता मैं घर पे था, कभी कहता है कि इन्हें पता नहीं क्या हो गया, कभी कुछ और कहता। लेकिन जो लोग इसको जानते हैं और जो इसको 3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये शख्स जो है, ये तो रोज़ मस्जिद भी जा रहा था, लोगों को बाहर नज़र भी आया था। तो ऐसे में 3 लाशें जब घर में पड़ी थी और ये उसी घर में वापस जाता था और दोबारा उसी घर से निकल कर चला जाता था, तो ये कहता है कि मैं साथ वाले कमरे में था, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक लाश कमरे से, दूसरी लाश जो है बाहर लाउंज से और तीसरी लाश एक और कमरे से मिली है। क्या उसे लाउंज में जाते हुए भी वो लाश नज़र ना आई? 3 दिन उसका घर में मौजूद किसी भी औरत से कोई राबिता ना हुआ, अपने बेटे पर भी उसकी एक बार भी नज़र ना पड़ी, ये सब कुछ झूठ था। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी और इसके पीछे जो हकीकत है, वो निकल कर अब सामने आ गई है। जनाब, जो शख्स था इसने बड़ा ही खौफनाक तरीका इख्तियार किया इन सबको मारने का। ये खुद भी मरना चाहता था, लेकिन इस सब के पीछे वजह क्या थी, वो इस खत से आपको पता लगती है। हुआ कुछ इस तरह से कि इस शख्स ने सबसे पहले तो अपने बेटे के साथ प्लान बनाया कि हम सबको अब मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? वो आगे चल के बताते हैं। अब मर कैसे जाना चाहिए उसके लिए ये ज़हर मँगवाते हैं। ज़हर को शरबत में मिलाया जाता है। शरबत में मिलाकर पहले वो अपने बेटे को कहता है कि जाओ और जाकर अपनी बीवी को ये ज़हर पिला दो। माज़रत। जब इसका बेटा बीवी को ज़हर शरबत की सूरत में देता है और उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है, तो बताया ये जा रहा है कि इन ज़ालिम लोगों ने घर के कमरे का दरवाज़ा, जिसमें कि वो बहू माहा मौजूद थी, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ज़हर की वजह से तड़प रही थी, चीखें मार रही थी, दरवाज़े को पीट रही थी और उसके बाद उसने तड़प-तड़प कर वहीं पर ज़मीन पर गिरकर जान दे दी। उसके बाद यही ज़हर वाला शरबत जो है, इस अस्थना में पिलाया जा चुका था उसकी वालिदा और उसकी बहन को भी। वालिदा की मौत होती है और वो ग़ालिबन अगले रोज़ होती है। शायद ज़हर का कुछ असर इस तरह का था या जो भी था, उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। बेटी को भी ज़हर पिलाया जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इन 3 दिनों के लिए उसने इन 3 औरतों को घर के अंदर बंद करके रखा, इन बाप और बेटों ने। इन बाप-बेटों ने बच्चियों को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, माँ को भी नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि वो मर ना जाए। सबसे पहले मरने वाली थी बहू। 3 दिन पहले बहू मर गई, 2 दिन पहले माँ मर गई और 1 दिन पहले बेटी मरी। अब उसके बाद ये इन्होंने बताया है, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आएँगी जिनमें चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद रह गए थे बाप और बेटा। अब इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि ज़हर शरबत में मिला के हम दोनों भी पी लेंगे। पहले बेटे ने ज़हर पिया, जिस वक़्त बेटे ने ज़हर पिया, तो उस वक़्त उसकी हालत शदीद ख़राब होना शुरू हुई।
दिल मतलाना शुरू हुआ, उसने उलटना-पुलटना शुरू कर दिया, इसी दौरान में उसने कैं भी की। शायद कैं करना ही उसके बच जाने की वजह भी बना हो, लेकिन बाप ने जिस वक़्त अपने बेटे की हालत अपनी आँखों से देखी, क्योंकि उन औरतों को तो ज़हर देने के बाद उन्होंने कमरों में बंद कर दिया था। ये शख्स कहता है, जब मैंने अपने बेटे को इस तरह तड़पते हुए देखा, तो मुझसे ये ज़हर ना पिया गया और फिर मैंने बाहर निकलकर अपनी बहन को फ़ोन कर दिया और उनको बुला लिया। बेटे को भी ज़हर पिए ज़्यादा देर ना गुज़री थी और वो एक कैं भी कर चुका था, जिसकी वजह से उसके बचने का चांस जो है वो मौजूद था और वो बच भी गया। बेटा जब होश में आया, इनिशियली पुलिस ने उसका बयान लोगों के सामने नहीं लाया। उसने जो भी बयान रिकॉर्ड कराया, अब उसकी रोशनी में भी और इसके बाप की रोशनी में भी इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने पूरे घराने को मारने के बाद खुद भी खुदकुशी करनी थी, जिनमें कि ये शख्स जो है ये बच गया। अब तफ्तीश के दौरान 2 अहम खतूत भी इस घर से मिले हैं। एक खत जो कूड़ेदान से टुकड़ों में मिला है, उसमें कुछ अधूरे अल्फाज हैं और उन अल्फाजों से ये मालूम होता है कि कुछ तावीज़ गंडों का मामला था, कुछ काले जादू का मामला था, कुछ तावीज़ भी मिले हैं इस घर से, जिससे पता लगता है कि शायद तावीज़ कराए जा रहे थे। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि तावीज़ कराने वाला इस घर का सरबराह था या क्या ये कोई औरतें आपस में एक-दूसरे के ऊपर तावीज़ कर रही थीं या क्या ये तावीज़ करने के किसी धंधे में मुलव्विस तो नहीं थे, अभी इसके ऊपर तहकीक हो रही है। आपको याद होगा राहिल सलमान ने भी हमें कल यही बताया था कि जो अभी तक तफ्तीश सामने आ रही है उसमें तावीज़ और काले जादुओं का भी कुछ ज़िक्र आ रहा है सामने। अब एक और खत मिला, जो दूसरा खत था उससे पता लगता है कि इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बारे में तहरीर किया हुआ था कि अगर हम मर जाएँगे, तो हमारी तदफ़ीन के इंतज़ामात के लिए उन्हें राब्ता किया जाए और उनका नंबर जो है, वो लिखा गया था ताकि मरने के बाद उनकी तदफ़ीन करने के लिए उन रिश्तेदारों को कॉल कर दी जाए। उसके बाद अब चीज़ें सामने ये आती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में एक एफआईआर मिलती है। ये एफआईआर तकरीबन 75 लाख की मालियत की है और इस एफआईआर से पता लगता है कि इस शख्स ने किसी से 75 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि वो वापस नहीं कर सका था। सिर्फ मामला 75 लाख रुपए का नहीं है, इनके पास कुछ गाड़ियाँ थीं, कुछ ज़मीन थी, वो सब की सब जो है कर्ज़ पर थी, लीज़ पर थी, गाड़ियाँ बैंक से लीज़ पर ली थी। कर्ज़ की मजमूई मालियत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान बताई जा रही है, जबकि एक 75 लाख का दावेदार सामने आया है, जिसने बाकायदा तौर पे इनके खिलाफ एफआईआर भी कटवाई है। इस वक़्त ये बताया जा रहा है कि ये सब के सब ज़हरीला जूस पीने की वजह से जाँ-भाग हुए हैं और वालिद जो है वो ये जूस ना पी सका, उसे ये ना हो सका और वो बच गया और इसके अलावा उसका बेटा भी बच गया। हमेशा मैं कहती हूँ कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। जब आप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ये गाड़ियाँ, ये बंगले अगर आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने सर पर ऐसा कर्ज़ा चढ़ा लें कि आपको अपनी जान के ही लाले पड़ जाएँ। एक हँसता-बसता घर जो है, वो किस तरह से आनन-फानन ख़त्म हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उधार और इस कर्ज़ की लानत की वजह से। ये लोन जो वो ले चुके थे, वो बदरजा बढ़ता जा रहा था और अब वो इस काबिल नहीं रहे थे और उसके लिए उन्होंने ये इरादा किया। अलबत्ता काले जादू और तावीज़ का क्या मामला है, मज़ीद तफ़्तीश इसमें हो रही है, जो भी आएगा सामने आपके सामने लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।